वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में इंक्रीमेंटल मॉडल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स को इन डिटेल डिस्कस किया। आज हम स्पाइरल मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। 1980 के मिड में जब लार्ज और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे थे जिनमें थोड़ी बहुत कस्टमर इन्वॉल्वमेंट थी, मगर उन प्रोजेक्ट्स में यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही थी और यूज़र अपनी प्रोजेक्ट से सेटिस्फाई ना थे और उन रुकावटों की वजह से प्रोजेक्ट डिले होने का शिकार होता था। मजीद ये कि जब रिस्क आइडेंटिफिकेशन तब होती थी जब प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में होता था। हाई फेलियर रेट की वजह से कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी। डॉक्टर बैरी बोहेम ने 1986 में स्पाइरल मॉडल क्रिएट किया, जिसका नाम स्पाइरल सिर्फ इस वजह से रखा गया कि इसकी शक्ल एक कॉइल की तरह है और इसमें सेंटर से जितना डिस्टेंस वो कवर करता है वो उसका रेडियस कहलाता है। जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा रिफाइनमेंट और क्वालिटी पर मुश्तमिल होगा, जिसमें कम से कम एरर के चांसेस होंगे। व्हेन शुड यू यूज़ इट? जब प्रोजेक्ट्स लार्ज हों, कम्प्लेक्स हों या एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स हों तो उनमें स्पाइरल मॉडल इस्तेमाल होगा। जहाँ रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हो और बार बार चेंज हो रही हूँ वहाँ इनका इस्तेमाल होगा। हाई रिस्क प्रोजेक्ट जहाँ फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, जहाँ मुख्तलिफ तरह के हाई बजट्स हों और इंटीग्रेशन के डिफरेंट चैलेंजेस हों, जहाँ कस्टमर की नीड्स के मुताबिक फीडबैक रिक्वायर्ड हो, वहाँ इस सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ नई टेक्नोलॉजी और डोमेन रिलेटेड वर्क हो रहा हो, जैसा कि AI चिप्स और ड्रोन्स वगैरह, उनमें इस स्पाइरल मॉडल को इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आपके सामने एक कंप्लीट स्पाइरल मॉडल की फिगर है। व्हाट इज स्पाइरल मॉडल? स्पाइरल मॉडल एक रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। इसमें रिस्क एनालिसिस और आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स शामिल हैं। इसके 4 डिफरेंट फेसेस में सबसे पहले डिटर्मिन ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव कंस्ट्रेंट्स, देन आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, आफ्टर दैट डेवलप एंड वेरीफाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट, then plan next phase. Each cycle producing progressively more complete version of the software. हर साइकिल में एक फेज कवर होती है। जैसे जैसे ये साइकिल बढ़ता चला जाता है उसी तरह ये सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट होता चला जाता है। सो स्पाइरल मॉडल यूनिकली कंबाइंस डिजाइन प्रोटोटाइपिंग विद रिस्क मैनेजमेंट। फेज 1 में सबसे पहले आइडेंटिफाई गोल्स फॉर द स्पेसिफिक लूप। इस फर्स्ट फेज में कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है, इसको देखा जाएगा। किस किस्म के कंस्ट्रेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बजट, टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्सेज किस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं, डिफरेंट हार्डवेयर्स कौन से यूज़ होंगे। इसी तरह आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट अदर वेज़, अगर एक वे से कोई मकसद अचीव ना हो रहा हो तो कौन से ऐसे वेज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल ई-कॉमर्स वेबसाइट, इसके अंदर बिल्ड अ वर्किंग प्रोटोटाइप विद लॉगिन एंड प्रोडक्ट ब्राउजिंग। इसमें ई-कॉमर्स की वेबसाइट को लूप 1 में बिल्ड किया जाएगा और उसको बिल्ड करने के लिए वर्किंग प्रोटोटाइप से रिलेटेड गोल डिफाइन किया जाएगा और प्रोडक्ट की ब्राउजिंग के फीचर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की जाएंगी। तो इसके लिए कि हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं और सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं, मुतबादिल सॉल्यूशंस देखने हैं, और अगर कोई हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट में कंस्ट्रेंट्स ऐड होने वाले हैं और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका तयन यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड फेज में आइडेंटिफाई और रिजॉल्व किए जाएंगे रिस्क। इसे हार्ट ऑफ स्पाइरल भी कहते हैं। इस सेकेंड फेज के अंदर लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रिस्क आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जैसा कि टेक्निकल रिस्क कौन से हैं, शेड्यूल, कॉस्ट, पर्सनल रिलेटेड और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स किस तरह की हो सकती हैं, उन सब का इस पे तज्जिया किया जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी कि कितने % चांसेस हैं उस रिस्क के आने के, और उनका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि वो कितना हाई इम्पैक्ट है, मीडियम इम्पैक्ट है या लो इम्पैक्ट है। अगर हाईएस्ट इम्पैक्ट वाले रिस्क को सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। सिमुलेशंस तैयार की जाएंगी, मॉकअप मॉडल्स बनाए जाएंगे और रिसर्च की जाएगी। नेक्स्ट, ये आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है रिस्क की। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यू डेटाबेस टेक्नोलॉजी माइट बी स्लो। जिस डेटाबेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा वो स्लो हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस 60% है और इम्पैक्ट उसका हाई है। सो बिल्ड स्मॉल प्रोटोटाइप्स टू टेस्ट स्पीड। सबसे पहले ऐसे प्रोटोटाइप्स बिल्ड किए जाएंगे कि स्पीड को टेस्ट किया जाए। इसी तरह टीम लैक्स AI एक्सपर्टाइज, तो इसके चांसेस 40% है और लेकिन इसका इम्पैक्ट हाई है, तो हायर कंसल्टेंट और यूज सिंपलर एल्गोरिदम। देन रिक्वायरमेंट्स में चेंज, प्रोबेबिलिटी इसकी 80% है लेकिन इम्पैक्ट मीडियम है।
सो बिल्ड फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर। सर्वर कॉस्ट में एक्सीड बजट, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 20% है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर ऐसा कुछ होता है तो इम्पैक्ट हाई है। तो रिसर्च चीपर अल्टरनेटिव नाउ। सो आउटपुट क्या होगा, रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट रेडी किया जाएगा, प्रोटोटाइप्स रेडी किए जाएंगे टू टेस्ट रिस्की एरियाज। फेज़ 3, फेज़ 3 डेवलपमेंट की फ़ेज़ है। इस फेज़ 3 में जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिटर्मिन किए थे और गोल्स फाइनल किए थे, उसके बाद हमने उनकी बेसिस पे जो रिस्क इंट्रोड्यूस हुए थे उनको सोल्व करने की कोशिश की थी, उनके लिए टेक्निक्स बिल्ड प्रोटोटाइप्स किए थे। उसके बाद हमने डेवलप और वेरीफाई किया नेक्स्ट लेवल को, जिसमें हम टेस्ट करेंगे, को इंटीग्रेट कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस लूप अगर तो कोई है, अगर नहीं है तो ये फर्स्ट लूप है, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे व्हाट यू बिल्ड डिपेंड्स ऑन विच लूप यू आर, ठीक है, जो आप जिस लूप पे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि लूप 1 में अगर आपने प्रोटोटाइप बिल्ड करना है तो आप प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे, ठीक है। लूप 2 है इसका नेक्स्ट फेज़, अगर उसमें आपने वर्किंग प्रोटोटाइप विद कोर फंक्शनैलिटीज़ मींस इंपॉर्टेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने ऐड करना है तो वो आप ऐड करेंगे। अगर थर्ड फेज़ है तो आप कंप्लीट वेरिएंट उसका डेवलप करेंगे। फोर्थ फेज़ है तो उसमें मज़ीद क्वालिटी सॉफ्टवेयर बढ़ाने के लिए मज़ीद फीचर्स उसमें ऐड होंगे। उसके बाद प्लानिंग द नेक्स्ट इटरेशन, सबसे पहले रिव्यू किया जाएगा, पीछे जो कुछ भी बिल्ड किया गया उसको टेस्ट किया जाएगा, कस्टमर से फीडबैक लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लान किया जाएगा नेक्स्ट लूप के लिए, उसमें हम कमिट टू कंटिन्यू या फिर कैंसिल अगर नॉट फिजिबल है, ठीक है। उसके बाद वो जो प्लान है वो नेक्स्ट इटरेशन का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा विच बिकम्स द फेज़ 1 ऑफ द नेक्स्ट लूप। अब पहले हमने इस लूप से स्टार्ट किया था, अब हम सेकेंड लूप पे पहुंच गए हैं, ठीक है। सेकंड लूप इस तरह से कंटिन्यू करेगी, दोबारा से रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, रिजॉल्व किया जाएंगे, देन डेवलप किया जाएगा वर्किंग प्रोटोटाइप, ठीक है, विद कोर फंक्शनैलिटीज़, एंड देन प्लान किया जाएगा नेक्स्ट मज़ीद कि इसमें क्या एडिशन चाहिए, एंड देन अगेन फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाएंगे, फिर आइडेंटिफाई किए जाएंगे उनमें रिस्क ऑल पॉसिबल, और फिर ये लूप जो है वो चलता चला जाएगा। रिव्यू डन में हम लोग क्या देख सकते हैं, हम कंटिन्यू करना है नेक्स्ट लूप को, ये नहीं कैंसिल करना है प्रोजेक्ट को अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है, या रीवर्क करना है करंट लूप में अगर कोई कस्टमर की तरफ से चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट भी साथ साथ शामिल है। बिल्डिंग अ ड्रोन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनी वांट्स सॉफ्टवेयर टू मैनेज 100 डिलीवरी ड्रोन्स। इसमें हाई रिस्क है, ड्रोन्स कैन क्रैश एंड कॉज डैमेज, सो रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर इनिशियली। सबसे पहले फिजिबिलिटी ली जाएगी कि आखिर ये बनाने पॉसिबल भी हैं या नहीं, ठीक है, उसकी बेस पर प्लानिंग की जाएगी, और फर्स्ट फेज़ में ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाएंगे, रिस्क एनालिसिस की जाएगी, दैन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की जाएगी। आफ्टर डैट जब ये सारा काम हो जाएगा रिव्यूज़ ले लिए जाएंगे। लूप 2 में वर्किंग सिंगल ड्रोन सिस्टम होगा प्लस हार्डवेयर उसका टेस्ट किया जाएगा। जब वो भी काम इन तमाम फेजेस से गुजर के हो जाएगा तो फिर लूप 3 स्टार्ट हो जाएगा। लूप 3 में फुल फीचर्स के साथ एक से ज़्यादा ड्रोन्स बिल्ड किए जाएंगे, उनको रियल टाइम एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाएगा। लूप 1 में मुख्तलिफ तरह के रिस्क आ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल GPS की एक्यूरेसी का रिस्क आ सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उस ड्रोन की बैटरी लाइफ कैसी होगी, वेदर कैसा होगा, वेदर के नीचे वो कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसी तरह लूप 2 में भी डिफरेंट रिस्क आ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन डिले तो नहीं हो रहा, कोलिजन डिटेक्शन है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रोटोटाइप में लूप 2 में ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी और इनका रिस्क का एनालिसिस किया जाएगा कि ये सारा प्रॉब्लम ना हो। लूप 3 में जब वर्किंग फीचर्स के साथ फुल फीचर्स के साथ ड्रोन डेवलप होंगे तो उनको ओपन एयर में टेस्ट किया जाएगा, और एयर कोलिजन अगर कोई है तो उसको डिटेक्ट किया जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने रिस्क हैं उनका एनालिसिस करके उस पर वर्क किया जाएगा। लूप 4 में वो प्रोडक्शन जो है उसको हाई एक्यूरेसी होने के बाद उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से n नंबर ऑफ लूप्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। और ये तमाम लूप्स ऐड करने की वजह उनमें नए फीचर्स ऐड करना और टेस्ट करना नए रिस्क को अगर पॉसिबल हैं और गेट्स क्लोजर टू फाइनल प्रोडक्ट। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल? स्पाइरल मॉडल मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स का मजमूआ है और इसमें एक नई टेक्निक रिस्क मैनेजमेंट की एडिड है। वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइपिंग और इंक्रीमेंटल के फ़ायदे स्पाइरल मॉडल का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से इसमें रिजिडिटी, लेट फीडबैक और पुअर रिस्क हैंडलिंग की डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किया गया है। इसमें सबसे पहले है इफेक्टिव रिस्क हैंडलिंग। इसका मकसद रिस्क को आइडेंटिफाई करना और रिजोल्व करना है। स्पाइरल मॉडल में फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस हैं तो वो आफ्टर लेटर स्टेज भी की जा सकती हैं।
ارلی کسٹمر فیڈ بیک ہے. کسٹمر وہ ارلی ویریئنس میں جو بھی ریویوز دیتا ہے اس کے بیس پہ نیکسٹ لوپس اور ویریئنس یا ایٹریشنس کو امپروو کیا جاتا ہے. ہائی سافٹ ویئر کوالٹی. اسپائرل ماڈل میں سافٹ ویئر ہائی کوالٹی کا تیار ہو جاتا ہے جو کہ ہائیلی ریلائبل ہوتا ہے. اس میں کسٹمر اور ڈیولپر کے ساتھ ہائی انٹریکشن ہوتی ہے اور بیٹر کمیونیکیشن ہوتا ہے. ایرر ڈیٹیکشن ان ارلی سٹیجز. اس میں ایٹریشنز جو ہیں وہ اس طرح سے بلڈ کی جاتی ہیں تاکہ بعد میں پرابلمز اگر آئیں تو وہ فکس کرنی آسان ہو. اٹ مینس کہ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں نہ صرف رسک ہینڈلنگ کی ٹیکنیکس شامل ہیں, کسٹمر فیڈ بیک انوالوڈ ہے اور بیٹر اس میں کمیونیکیشن ہے کسٹمر اور ڈیولپر کے درمیان. ڈس ایڈوانٹیجز آف اسپائرل ماڈل. اسپائرل ماڈل آر کمپلیکس ٹو مینیج due to multiple iterations and continuous risk analysis process. It has high cost in different resources like planning کے لیے جو resources required ہیں, risk management کے لیے جو resources required ہیں, testing کے لیے required ہیں, ٹائم, کوسٹ, ایفرٹ, سب میں ہائی کوسٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اٹ از ناٹ سوٹیبل فار اسمال پروجیکٹس. دیٹس وائی اٹ ڈپینڈس ہیولی آن رسک انالیسز. اور اس سارے پروسیس کے لیے اسکلڈ اور ایکسپیرینسڈ پروفیشنلز کی ضرورت ہے جو کہ ایکوریٹ رسک انالیسز کر سکیں. اٹ ہیز ڈیفیکلٹ ٹائم ایسٹیمیشن. پراپر ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سو ایٹریشن کمپلیشن ٹائم از ناٹ فکسڈ. سو ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. کسٹمر فریکوینٹ ریویوز کرتا ہے اور اویلویٹ کرتا ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ہم ایجائل میتھڈولوجی کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. کیپ لرننگ. تھینک یو.